सवाबी के इंटरचेंज पे, मैं वहाँ से आपको लीड करूँगा। हम हर सूरत में ये जलसा करेंगे। ये जलसा तनोर चौक पे होगा। इस्लामाबाद पुलिस ने तहरीक इंसाफ के कारकुनान की पकड़ दकड़ शुरू कर दी है। जो कारकुनान यहाँ पर आ रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। कुछ सिविल कपड़ों में भी साथ पुलिस एहलकार मौजूद हैं। ऑर्डर है कि सुन लें, हम अपनी रिक्वेस्ट की एनओसी की काफ़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़ में। मौजूद हूँ इस वक्त तरनोल जलसा गाह में, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा मुनक्किद करना था। और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तैयारियां हैं वो कल से शुरू थी। यहाँ पर कल भी शेर फजल मरवत समेत बाकी कारकुनान भी पहुँचे और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी यहाँ पर पहुँची। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने ये वाज़ेह किया कि हम यहाँ पर हर हाल में जलसा करेंगे। लेकिन आज जो जलसे का NOC था वो मनसूख कर दिया गया है और उसके बाद यहाँ पर पुलिस हुकाम पहुँचे हैं। उन्होंने अपने आर्डर की इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए जो अहकामात थे वो उनकी क़यादत तक पहुँचाए हैं। उनको वाज़ेह तौर पर बताया है कि यहाँ का रिक्वेस्ट ये एनओसी की काफ़ी है। आप नंबर दें, अभी आपको भेज दूँ। भी मौजूद है जहाँ पे आप नंबर लिखें ना, मैं आपको ख्याल हो रहा है। लेकिन साथ उस एनओसी की कैंसिलेशन भी आ गई है, वो भी आप तक पहुंची है। आपसे रिक्वेस्ट ये जी कि मैं इसलिए आया हूँ कैंसिलेशन, ठीक है, तो आप DC ऑफिस में रब्ता करें, ठीक है। तो DC ऑफिस से ज़ाहिर है वहाँ से इजाज़त होगी तो हमें तो कोई इतराज़। सुने ना, DC साहब ने इजाज़तनामा दिया है। DC साहब ने इजाज़तनामा दिया है कोर्ट के आर्डर पे। कोर्ट के आर्डर का रेफरेंस दे दिया। असल इजाज़तनामा हमारे पास कोर्ट का है। अब जो चीफ कमिश्नर ने उसको कैंसिल किया, उन्होंने कहा जी हमारे पास सिक्योरिटी फालतू नहीं है, तो आपको इसलिए हमारे जिम्मे ना रखें। हाई कोर्ट का फैसला है कि आप इनको सिक्योरिटी दें। अब आप हमें सिक्योरिटी देने का जो है फैसला है, सिर्फ वो फैसला करना है कि आप हमें देंगे या नहीं देंगे। लेकिन अगर हम अपने रिस्क एंड कास्ट पे करेंगे तो उसके लिए तो कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट का हुक्म है और हमारा फंडामेंटल राइट है। देखें ना, एनओसी का होना नहीं जरूरी है। नहीं, एनओसी है ना हमारे पास, अदालत का हुक्म है। अदालत के हुक्म के बाद तो किसी की हैसियत नहीं। आप खुद ही कह रहे हैं कि वो कैंसिल हो गया। नहीं, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये कहा गया है उसके अंदर। सुने, मेरी रिक्वेस्ट सुने। दोनों ऑर्डर आपके पास हैं, मुझे पता है ना, इसलिए मैं नहीं पता है ना, आपको मैं भेज देता हूँ। सुने, भेज देता हूँ। आप इतनी बहस मुझसे करते हैं ना, इतनी जाके DC ऑफिस में जरा हो जाए बात। DC ऑफिस से क्यों हम बहस करें जी? DC ऑफिस से क्यों बहस करें? उसकी रीज़न ये है कि DC ऑफिस ने ही जाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग दी और उन्होंने कहा है कि ये इस जगह के ऊपर कर लें। इससे पहले भी उन्होंने कैंसिल किया हमारा जलसा, इससे पहले भी उन्होंने NOC हमारी कैंसिल की और अब वो कह रहे हैं जनाब कि अब हम दोबारा कैंसिल करते हैं। हम उस NOC कैंसिलेशन ऑर्डर को नहीं मानते। आप उन्हें बता दें हम कैंसिलेशन ऑर्डर को नहीं मानते। जी समझते हैं, हम समझते हैं। आप उन्हें बता दें कि हम नहीं मानते, हम इधर खड़े हैं। हाँ, बात ये है कि कोर्ट का ऑर्डर है कि हमारा जलसा होगा। उसके ऊपर ये नहीं है कि कोई कदगन है कि NOC देना है। उसके ऊपर कोर्ट ने ये जो ऑर्डर किया था उसके ऊपर DC ने हमें कहा कि आपको सिक्योरिटी मेजर्स, क्योंकि DC साहब ने अपनी सिक्योरिटीज़ वगैरह सारी मैनेज कर दी थी। उन्होंने अपने मैनेज करने के बाद ये ऑर्डर कर दिया कि जी ये हमारा NOC जारी हो। अब जब NOC जारी हो गया, ये कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर हमने जलसा यहाँ करना है। और जब अगर ये इसको कैंसिल करना है ना, अगर किसी ने भी किया, अगर NOC कैंसिल किया कमिश्नर ने, तो वो हाई कोर्ट में जाके बताएं, आज अभी दे दें दरखास्त कि हमने ये कैंसिल कर दिया आपके हुक्म के मुताबिक। अगर कैंसिल कर दिया, कोर्ट जाके जो भी ऑर्डर करेगी हम उसको अबाइड बाय करते हैं। हम कोर्ट के ऑर्डर को हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं। हमने हमेशा कानून की हुक्मरानी की बात की है, इसलिए ये कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर है। कोर्ट से ये रेवोकेशन लिखवा लें। अभी देखें ना, हम तो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया हमें कहती है कि ये हमने कैंसिल कर दिया। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने ये कहा है, सुने, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने ये कहा है, चीफ कमिश्नर ने हमें लिख के जो भेजा है टू DC, सुन लेना, आपको भेज रहा हूँ। जी जी, उन्होंने कहा है हमारे पास सफिशिएंट सिक्योरिटी नहीं है जो आपको प्रोवाइड कर सके। सही। जो सिक्योरिटी आप इस वक्त लाए हुए हैं ना, हमारे लिए ये काफ़ी है। आप सिर्फ आउटर सिक्योरिटी हमें कर दें ताकि देखें ना, ये नहीं कहा कि आपके पास सिक्योरिटी ये नहीं है कि आप जा कर के इस जलसे को रोकें। ये कहा है कि जलसे को सिक्योर करने के लिए हमारे पास
सफिशिएंट सिक्योरिटी पर्सनल नहीं है आज की वजह से। आपके पास तो बहुत है ना, ये डीसी साहब नहीं डीसी साहब वो तो हमें लाओ बताएं, कोर्ट में बताएं कि हमारे पास डीसी साहब जाके कोर्ट को दे दें कि कमिश्नर ने ये ऑर्डर दिया है। कोर्ट ने ये नहीं कहा कोर्ट कैंसिल जलसा कैंसिल करें। सिक्योरिटी का मसला है, सिक्योरिटी जितने आप आए हुए हैं हमारे लिए सिक्योरिटी काफी है। हमें ऑर्डर देंगे, सुन लें, हम अपनी पर्सनल सिक्योरिटी कर लेंगे, देखिए हमें पर्सनल सिक्योरिटी कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ, गुजारिश ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब वहाँ पर जो सारा मामला है वो तय हुआ, ये जाकर इन्होंने कहा कि इस जगह के ऊपर जलसा कर। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म बड़ा है या इस इंतज़ामिया का जो फार्म 47 का हुक्म ले रही है उसका बड़ा है? हाई कोर्ट का बड़ा है ना। तो हाई कोर्ट का जब बड़ा है, इस फार्म 47 की हुकूमत का हुक्म ना माने, डीसी साहब को कहें, उन्हें कहें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म माने और जाएं जाकर उधर बताएं कि ये सिक्योरिटी रीजन है, हम इस वजह से कैंसिल करना चाहते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने कहा हमें ऑर्डर देंगे, सुन लें, हम अपनी पर्सनल सिक्योरिटी कर लेंगे। देखिए हमें पर्सनल सिक्योरिटी कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ, गुजारिश ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब वहाँ पर जो सारा मामला है वो तय हुआ, ये जाकर इन्होंने कहा कि इस जगह के ऊपर जलसा कर। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म बड़ा है या इस इंतज़ामिया का जो फार्म 47 का हुक्म ले रही है उसका बड़ा है? हाई कोर्ट का बड़ा है ना। तो हाई कोर्ट का जब बड़ा है, इस फार्म 47 की हुकूमत का हुक्म ना माने, डीसी साहब को कहें, उन्हें कहें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म माने और जाएं जाकर उधर बताएं कि ये सिक्योरिटी रीजन है, हम इस वजह से कैंसिल करना चाहते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी रीजन है और उस टाइम भी इन्होंने एन मौके की एनओसी, बेसिकली तो ये डरते हैं ना कि इनकी जो धांधली डाका डाला गया है, जो इस वक्त जुल्म जबर है, उसको एक्सपोज करना पड़ेगा, इस वजह से कर रहे हैं। अदरवाइज कोर्ट के ऑर्डर पे जलसा होगा। हमें कोर्ट ने इजाजत दी, अदरवाइज कोर्ट के ऑर्डर पे जलसा होगा। टू द पॉइंट, बात खत्म। कोर्ट के ऑर्डर पे जलसा होगा। खड़ा था मुझे याद है, अपने बंदे हो क्या पैसे हरकत कर रहे हैं। हम आप ही के सामने बड़े हुए हैं, इतना रिस्पेक्ट करते हैं। कोर्ट की इजाजत इन्होंने जाकर बहुत अंडरटेकिंग दी है। इन्होंने कहा है कि जनाब इनको इस जगह के ऊपर हम अलाउ करते हैं और जब इस जगह पे अलाउ कर दिया तो एन मौके के ऊपर ये कैंसिल कर रहे हैं। जगह के ऊपर हमने कहा है कि अदालत बड़ी है या डीसी तो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं फॉर्म 47 वालों को, तो उन्हें बताया है कि आप हाई कोर्ट का हुक्म माने, ना कि डीसी साहब को कहें कि फॉर्म 47 के वालों का हुक्म माने। तो ये मामला चल रहा है, उन्हें हम समझा रहे हैं। अफसर ने अंडरटेकिंग दी है कोर्ट के अंदर, उन्होंने कोर्ट के अंदर अंडरटेकिंग दी है कि जी हमें कोई एतराज नहीं, कैसा हो जाए ये डीसी के पास सिक्योरिटी नहीं है तो हाई कोर्ट को जाकर बताया। हमें क्यों बता रहे हैं आके, उधर जाकर बताया हाई कोर्ट में। देखिए सिक्योरिटी भी हमारे जिम्मे आ गई, सिक्योरिटी भी हम कर लेंगे, हम खुद करेंगे। हमने सवाबी में जलसा किया, पुरअमन जलसा किया। बात सुने, कुछ हो गया ना तो इधर हम जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं। जमात इस्लामी सुने एक मिनट एक मिनट जमात इस्लामी ने धरना किया, उधर सुन लेना, उधर क्यों नहीं सिक्योरिटी का इशू बना, उधर क्यों फैसिलिटी टीएलपी ने किया वहाँ पर? नहीं सर बताए ना, हम ये शबीर साहब की वजारत करते हैं कि वहाँ पर आंसू गैस वहाँ पर टीएलपी रही है। सुन आंसू गैस वहाँ पर यार यहाँ पे चलाने दें, जो वाटर कैनन वहाँ पर क्यों नहीं चलाया गया, हमारे ऊपर ही क्यों चलाया जाता है, हमें क्यों नहीं इजाजत? भाई आप किस तरीके से आपको हमने जलसा करना है ना दे, जलसा हमारा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। जलसा करेंगे, सूरत करेंगे, डंके की चोट पर करेंगे और पूरे पाकिस्तान को कहते हैं कि जो भी और जलसा कैंसिल नहीं होगा, इंशाल्लाह जलसा होगा यहाँ पे, हम जलसा करेंगे। ये फॉर्म 47 वालों का हुक्म है, नहीं माना कि अवाम ने उनको मैंडेट नहीं दिया, लिहाजा फॉर्म 47 वालों के हुक्म के ऊपर वो आए थे, जमात इस्लामी नहीं किया, टीएलपी ने नहीं किया। ये मनाज़र हैं जी, इस टाइम इस्लामाबाद पुलिस ने जो है ना वो एनओसी कैंसिल कर दिया है और उसी के साथ वो जो कह रहे हैं कि हम जलसा नहीं करने देंगे, ये अभी बात जो है ना अभी नहीं भाई कर रहे। ये कमिश्नर क्या इंटीरियर मिनिस्टर नहीं भाई जो भी करना है किस मकसद किस बेसिस पे किया सर एनओसी कैंसिल, एनओसी आपका कैंसिल दिया किस बेस पे? कोई बेस नहीं, सिक्योरिटी नहीं है, सबसे बड़ा सिक्योरिटी देने वाला।
जलसा होगा, जलसा होगा, जलसा होगा, जलसा होगा, जलसा होगा, धरना होगा, जलसा होगा। इसके अंदर रीजन ये बना रहे हैं कि सिक्योरिटी के मामला, सिक्योरिटी की वजह से वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जलसा जो है वो नहीं होगा। आप लोगों की सिक्योरिटी मौके के ऊपर हमारे पास सिक्योरिटी का बहाना बनाकर सिक्योरिटी का कैंसिलेशन करना इनकी बदनीति है। हमारी हम सिक्योरिटी पहले कह अल्लाह चुके हैं देगा। कि इन्होंने ऐन मौके के ऊपर हमारा प्रोग्राम कैंसिल करना है और यही इन्होंने किया। इन्होंने हुक्म किसका माना है? फार्म 47 वालों को हुक्म माना। डीसी बना या हाई कोर्ट बना है? हाई कोर्ट ने जब कह दिया कि जलसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं तमाम पाकिस्तान की आवाम से मुखातिब हूँ और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से। हमारा जलसा जिसकी NOC हमें अदालत ने दी थी, वो NOC फिर कमिश्नर साहब ने उसको कैंसिल कर दिया है। ये फसाइयत और जबर और गैर कानूनी इक़दामात का जो सिलसिला शुरू है इस वफाकी हुकूमत की तरफ से, तो हम उसकी भरपूर मज़म्मत भी करते हैं। और मैं ये वाज़ेह पैगाम दे रहा हूँ कि पख्तूनख्वा की सारी आवाम ने कल 3 बजे तक पहुँचना है सवाबी के इंटरचेंज पे। मैं वहाँ से आपको लीड करूँगा। हम हर सूरत में ये जलसा करेंगे। ये जलसा तनोर चौक पे होगा अब, और पूरे पाकिस्तान की आवाम से कह रहा हूँ कि आप तनोर चौक पे पहुँचें। इंशाअल्लाह हम इनको बताएंगे कि इमरान खान हमारा लीडर है। इमरान खान पहले हमारी मोहब्बत थी, फिर वो हमारा इश्क बना और अब वो हमारी ज़िद बन चुका है। हम इनको बताएंगे कि अगर ये अदालतों को नहीं मानते तो इंशाअल्लाह कल का दिन साबित करेगा कि ताकत अवाम की है या ये मैंडेट चोर जो बैठे हुए हैं, ये मैंडेट चोर हुकूमत की है। इंशाअल्लाह कल फैसला कुन मरहला है और कल ये एक फैसला कुन इंशाअल्लाह फैसला होगा इस कौम की तरफ से कि कौम इमरान खान के साथ खड़ी है, हक़ के लिए खड़ी है, अपने आइन के लिए खड़ी है और इंशाअल्लाह अपनी हकीकी आज़ादी के लिए खड़ी है। कल इंशाअल्लाह तनोर चौक पे 4 बजे तक सब ने पहुँचना है और पख्तूनख्वा की सारी आवाम जो है आप इंशाअल्लाह यहाँ पे आएंगे और सवाबी से इंशाअल्लाह मैं आपको लीड। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या किसी और जगह का जो है वो इजाज़तनामा लेती है या इसी जगह के इजाज़तनामा लेने में कामयाब हो पाती है या नहीं। अगर हम माजी की बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने F9 के लिए इजाज़त मांगी थी और भी मुख्तलिफ़ जगहों के लिए उन्होंने दरख्वास्त दी थी, लेकिन उनको हुकूमत ने कोई लिफ्ट नहीं कराई, किसी जगह पर जलसा करने की इजाज़त नहीं दी गई। एट द एंड इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ तरनोल का एक मकाम, ये छोटा सा ग्राउंड है, अगर मेरे कैमरामैन आपको कैमरा घुमा कर दिखा सकें तो ये बिल्कुल जलसा गाह है, ये ना होने के बराबर है। बिल्कुल जिस तरह गांव में एक छोटा सा चौक होता है उस तरह का मंज़र है इसका, और बिल्कुल छोटी सी जगह है। यहाँ पर जलसा करना जो है शायद वो जलसे का मजाक उड़ाने के मुताबिक है। तो इस जगह का मैं भी यहाँ जब पहुँचा हूँ मैं ये देखकर हैरान था कि इस जगह का इंतखाब क्यों किया तहरीक इंसाफ ने। लेकिन जब मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और इसके बैकग्राउंड पर गया, मैंने देखा कि इस चीज़ को बामर मजबूरी इस जगह का इंतखाब किया गया था। लेकिन ये छोटी सी जगह जो इस्लामाबाद से बिल्कुल बाहर आके पेशावर रोड के ऊपर मौजूद है, यानी अगर यहाँ पर जितना मर्जी बड़ा जलसा कर लें, किसी किस्म का जो अमन का मसला है या इस किस्म का कोई भी थ्रेट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत इतनी ज़्यादा बुखलाहट का शिकार है, इतनी ज़्यादा घबराई हुई है और इंतज़ामिया इतनी ज़्यादा घबराई हुई है कि वो यहाँ पे जो NOC जारी किया गया था, NOC जारी होने के बावजूद भी जलसा जो है वो नहीं करने दिया जा रहा और जो NOC था उसको मनसूख कर दिया गया है। अब इम्तिहान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, कि यहाँ पर जलसा होता है या नहीं। कल का दिन जलसे का है, आज हम जलसा का में मौजूद हैं और अपडेट्स आपको देते रहेंगे। इस वक्त तक सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी क़यादत में से कोई बंदा यहाँ मौजूद नहीं है, कारकुनान में से कोई बंदा मौजूद नहीं है। जो कारकुनान यहाँ पर पहुँचे थे उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इम्तिहान में किस हद तक कामयाब हो पाती है या नहीं। उनका इम्तिहान है, उनकी क़यादत का इम्तिहान है कि इस दफ़ा भी क्या NOC का बहाना करके जलसे को मनसूख किया जाता है या जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को उम्मीद दिलाई गई है उसकी बुनियाद पर उनको जलसा कराने में कामयाब करवाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत। अगर हम ओवरऑल बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा इतना ज़रूरी है कि जो इमरान खान साहब की रिहाई है उससे जुड़ी ये चीज़ है। अगर इमरान खान साहब को जेल से बाहर लाना है तो यकीनी तौर पर इनको इस जलसे समेत जहाँ भी जलसे का ये
ڈیٹ فکس کریں. ان کو عدالتی احکامات لینے کے بعد جو ہے وہاں پر جلسہ کرنا چاہیے اور اس کو امپلیمنٹیشن بھی کرنی چاہیے آرڈر کی. سو دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کیا کرتی ہے. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.